बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आज से ग्रामर के पोर्शन को शुरू कर रहे हैं। इस ग्रामर के पोर्शन को सबसे पहले हम शुरू से करने की बजाय वो एरिया को रख रहे हैं जो कि बच्चों के एग्ज़ाम का हिस्सा है, क्योंकि बच्चों की डिमांड आ रही थी कि पहले हमें वो चीज़ें करवाई जाएँ जो कि हमारे एग्ज़ाम में हमें हेल्पफुल हों। तो आज से हम जो शुरू कर रहे हैं वो नरेशन, चेंज ऑफ नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। पहले तो हम ये जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। मिसाल के तौर पे आपके टीचर ने आपको पैगाम दिया कि मैं तुम्हारे वालिदैन से मिलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो द मैसेज दैट इज़ गिवन टू यू लाइक दिस, he or she says to you, I want to meet या see your parents. This is the message that your teacher gave to you. अब ये पैगाम आपने अपने पेरेंट को देना है। पैगाम को अब दो तरीके हैं पैगाम को देने के लिए। एक तो ये है कि आप उसी पैगाम को सेम उसी लफ्ज़ में इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके टीचर ने दिए हैं, और या फिर उसको सेम पैगाम वही रहेगा और उसको अपने अल्फाज में बयान कर देंगे। उस फ़िक्रे को हम कहेंगे इनडायरेक्ट, और सेम उसी तरह पैगाम दिया जाए तो दैट इज़ डायरेक्ट। अब हमने देखना है कि डायरेक्ट स्पीच के कितने हिस्से बन रहे हैं, कितने पार्ट हैं। नंबर 1, जो फर्स्ट पार्ट जो कि कॉमा से पहला है, जो बयान करने वाला है, जो बात बयान कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। और जो पैगाम दिया गया है जो कि इन्वर्टेड कॉमास में है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। आज हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर ले रहे हैं। इसमें जस्ट हम सिर्फ पैगाम जो है उसको देखेंगे कि वो पैगाम को, रिपोर्टेड स्पीच को पहले हम देखते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच जो है हमारा, वो उसमें पहले हमने फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट कैसे होगा, सब्जेक्ट क्या है। नंबर 2, हमने देखना है इसमें ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे। सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए नंबर 1, यू विल आस्क द क्वेश्चन हु। वर्ब से क्वेश्चन करेंगे हु, जैसे वर्ब हमारा से था, इससे क्वेश्चन करेंगे हु से। कौन कह रहा है? ही। जो सब्जेक्ट है उससे पहले जो सब्जेक्ट है हमने कैसे फाइंड आउट करना, हु का आंसर हमारा जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। अब आमतौर पे हम ये देख लेते हैं कि ही से पहले या सेड से पहले जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट है। इस तरह ऑब्जेक्ट ढूंढना है, व्हाट या होम, इसका आंसर जो होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। आंसर जी, व्हाट या होम, किसे कहा, यू। अब ये पैगाम जो किसे दिया गया है, जिस पे काम हुआ है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब हमने ये देखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देख लिया। उसके बाद हमने देखना है कि टेंस कौन कौन से होंगे रिपोर्टिंग स्पीच के। टेंसेस को देखने के लिए कि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस कौन सा है। नंबर 1, ये प्रेजेंट में हो सकता है, प्रेजेंट की किसी भी टेंस में, फ्यूचर के किसी टेंस में, और पास्ट के किसी टेंस में हो सकता है। मोस्टली जो हमारे एग्ज़ाम में जो बच्चों से सवाल किया जाता है वो सवाल ये होता है, ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस हैं से या सेज की सूरत में, हमारे पास से या सेज की सूरत में होगा रिपोर्टिंग स्पीच। और जब फ्यूचर में होगा तो विल से या
शैल से की सूरत में, और जब पास्ट में होगा सेड की सूरत में होगा। तो ये हिस्सा हमने अभी रिपोर्टिंग स्पीच में पहले देखा कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा है, और इसका देखा ये कौन से टेंस में, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है या पास्ट में है। अब हम आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में जो पैगाम है जो टीचर ने दिया है, वो क्या पैगाम दिया है, उस पैगाम को हम देखते हैं। क्या वो पैगाम सिंपल सेंटेंस है, सवालिया में दिया है, या किसी खुशी या गमी का को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लिहाजा इसको देखने के लिए हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कितनी तरह के हैं? नंबर 1, देयर आर 5 काइंड्स। नंबर 1, असर्टिव। असर्टिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं? जो कि डिक्लेरेटिव भी कहलाते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस शामिल हैं। जो सादा फिक्रे, आमतौर पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो सेंटेंसेस हैं वो हमारे असर्टिव सेंटेंसेस में शामिल होंगे। नंबर 2 में हम इंट्रोगेटिव, जो पैगाम दिया गया है आया वो सवालिया है, तो देन इट हैज़ अ क्वेश्चन मार्क इन द एंड। क्वेश्चन मार्क अगर होगा तो सवालिया होगा। नंबर 3 हम ये देखते हैं कि अब अगर इम्पेरेटिव है, कोई उसने टीचर की तरफ से कोई ऑर्डर है यानी कमांड है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, या फिर किसी चीज़ से मना किया है, फॉरबेड है, और सजेशन है, प्रपोजल है, इसको हम इंपैरेटिव में रखते हैं। नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी। Exclamatory are those sentences which shows joy, sorrow and wonder. That is called exclamatory. Number 5 and the last, optative. Optative में वो फिक्रे होंगे जिसमें हम pray, wish या कर्स हो तो उसको हम ऑप्टेटिव में रखेंगे। अब ऊपर वाले फिक्रे को अगर देखें, ही सेज टू यू आई वॉन्ट टू मीट योर पेरेंट्स। अब ये फिक्रा देखें, क्या ये सवालिया है, इंपेरेटिव है, असर्टिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है? तो हमें पता चलेगा कि ये सादा फिक्रा है। हमने अब क्या करना है, क्योंकि आज हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेंटेंस करना चाह रहे हैं, इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला सेंटेंस देखिएगा, ही सेज टू मी अलास आई हैव लॉस्ट द मैच। सेकेंड वन, द हेडमास्टर सेड द रिंग द बेल। नंबर 3, द मदर सेड टू हिज सन मे यू लिव लॉन्ग। एंड द फोर्थ वन, ही विल से टू मी व्हाट आर यू डूइंग हेयर। नंबर 5, शी सेज टू यू आई हैव अटेंडेड द लेक्चर। इन फिक्रात में हमने करना क्या है इंट्रोडक्टरी तौर पे, कि बताना ये है कि जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है वो किस टेंस में है, और इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट के ऊपर आपने बताना है ये सब्जेक्ट है, एस लिख देना है, और जो ऑब्जेक्ट है उस पर ओ लिख देना है। और टेंस कौन सा था, ये सिर्फ हम टेंस के एग्जैक्ट टेंस की लिखने की बजाय सिर्फ बता देंगे ये प्रेजेंट है। अब हम, ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, अब हम देखते हैं आगे वाले हिस्से को, रिपोर्टेड स्पीच पे। रिपोर्टेड स्पीच देखना है कि ये किस किस्म का सेंटेंस है, जो पैगाम दिया है वो किस तरह का है। ये पैगाम देखें, अलास आई हैव लॉस्ट द मैच, ये हमारी एक्सक्लेमेशन को जाहिर कर रहा है, ये खुशी या गमी को जो जाहिर कर रहा है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, तो ये हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी है। एक और एग्जाम्पल करते हैं, बाकी 3 जो है ये मैं आपके लिए छोड़ूंगा।
द हेडमास्टर सेड रिंग द बेल। हेडमास्टर ने कहा जी घंटी बजाओ। ये बताइए किस तरह का फ़िक्रा है। तो इसमें सबसे पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच में ये कौन सा टेंस है, सेड है। सेड है तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट। अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट को देखने के लिए हम क्या करते हैं, से या सेड से पहले को जो काम करने वाला है दिस इज सब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट नहीं है तो अंडरस्टूड समटाइम ये होता है कि मी ले लिया जाता है या यू का यू ही इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब आगे वाला हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच देखना है कि ये जो पैगाम है ये कैसा है, ये सिंपल था या ये ऑर्डर है या ये इंट्रोगेटिव है। तो देखिए रिंग द बेल, घंटी बजाओ, इसमें द हेडमास्टर इज गिविंग द ऑर्डर, कमांड, तो दिस इज कॉल्ड इम्पेरेटिव। तो ये काम आपने करना है, दिस इज वर्क फॉर यू, कि ये जो बाकी 3 फ़िक्रे जो दिए हैं ये आपने खुद ट्राई करें ताकि अंदाज़ा हो कि आपको कितनी समझ आ गई है, और नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।